15-20 किलोमीटर दूर एक और फार्म है जहां पर 60-70 सुअर थे और 1 महीने पहले वो भी संक्रमित होकर इसी बीमारी से एक एक करके तड़प के मर गए। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है, इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ ना दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा संक्रमण फैला हुआ है तो फिर तत्काल रूप से इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, क्यों इंतजार किया गया कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि आगे और क्या कुछ होता है क्योंकि जो संचालक हैं उनका कहना है अगर डीएनए सैंपल को 24 घंटे में सर्च करके अगर नहीं प्रोसेस किया गया तो सही डिटेल जानकारी नहीं आती है। अभी छत्तीसगढ़ में रोज की हर जगह से ना 12-13 टन अभी रोज ही महाराष्ट्र से नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में। हवा का झोंका आता है तो ये बदबू, ये गंदगी के जो गंदी बदबू है वो इनके घरों तक पहुंचता है। तो उसका जो अंतिम संस्कार जो भी दफनाने का प्रक्रिया है वो भी अंदर में ही हो रहा है कहीं और? नहीं, एक मेरे पीछे जगह है, हमारे पीछे जगह में ना उसका एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये लोग कर रहे हैं। कुछ गांव वाले जब वहां पर उन तस्वीर को खींचने लगे, उस जगह की तस्वीर खींचने लगे तो उनको कहा गया और ये बोलकर भगाया गया कि संक्रमण हो जाएगा और यहाँ से दूर हो जाओ। ब्लड सैंपल 1 तारीख को भेजा था, ये 24 आवर के अंदर होने चाहिए। 1 तारीख को मेरे जानवर मरने शुरू हो गया था, आज 6 तारीख हो गया, टोटल मेरा 300 जानवर मर चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपने सीजी भास्कर चैनल में एक खबर देखी थी, जानलेवा बीमारी 300 सुअरों को मारना पड़ा। और ये खबर थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला नारधा गांव के पास में मुड़पार है वहां के एक सुअर फार्म की, जहां पर लगभग 300-350 सुअरों को इंजेक्शन देकर मारना पड़ गया क्योंकि एक ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हो गए थे जिसका कोई इलाज ना भारत देश में है ना पूरे दुनिया में कहीं इसका इलाज है। इस बीमारी का नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और ये जब संक्रमित होते हैं सुअर इस बीमारी से तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, किसी भी तरीके से इनको बचाया नहीं जा सकता है। और इसी के चलते सिस्टम ने इन सुअरों को जो है एक प्रक्रिया के तहत इन्हें मारा गया और उसके बाद इन्हें जो प्रक्रिया आगे की होती है दफनाने की वो किया गया गड्ढे करने के बाद। लेकिन जब ये खबर हमने बनाई तो इसके साथ कई सारे सवाल भी उठते हैं सिस्टम के लापरवाही को लेकर और इनके जो अलाली वाले काम चलते हैं, स्लो प्रोसेस काम जो सिस्टम का सरकार का चलता है, इसको लेकर कई सारे सवाल इस खबर से उठते हैं जो आप जनता को, दर्शकों को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी बाकी खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करते आते हैं। दरअसल पूरा मामला ये था कि पिछले 15-20 सालों से जो ये फार्म है वहाँ पर सुअरों का पालन होता है और उसके बाद उसे अलग अलग जगह पर बेचा जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से इनको एक बीमारी ने दबोच रखा था इन सुअरों को, जिसका नाम मैंने आपको बताया अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और उसके चलते ये जब बीमार होने लगे और इनका कोई इलाज नहीं है तो फिर जो फार्म के मालिक है जॉय, उन्होंने सरकारी सिस्टम में जो लोग इस प्रक्रिया को देखते हैं उनको सूचना दी। पूरी टीम वहां पर पहुंची और एक प्रक्रिया के तहत जो है ये पूरे काम को किया गया। लेकिन जब हमने फार्म के मालिक जॉय से बातचीत की तो उन्होंने कई सारे ऐसे बात कहे हैं सरकार को लेकर और ये ढीले प्रोसेस को लेकर जो एक सवाल उठाता है जनता के लिए भी और साथ ही साथ इन बेजुबानों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार को लेकर भी। दरअसल कई सारे बात जॉय ने बताए थे बाइट के दौरान और उनका सबसे पहला बात ये था कि जहाँ पर उनका नारधा गांव के पास मुड़पार के पास जो उनका फार्म हाउस है उससे 15-20 किलोमीटर दूर एक और फार्म है जहाँ पर 60-70 सुअर थे और 1 महीने पहले वो भी संक्रमित होकर इसी बीमारी से एक एक करके तड़प के मर गए। और उसके बाद उनके फार्म से एक तरफ और 40 से 50 किलोमीटर रायपुर की तरफ में एक और फार्म हाउस है जहां पर ऐसी ही घटना, ऐसी ही बीमारी फैली और वहां भी ये संक्रमित सुअर अपने आप मर गए क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं था। अब इन्होंने सवाल उठाया था कि जब सरकार को ये चीज़ें पता है कि ऐसी घटना, ऐसा संक्रमण फैला हुआ है तो फिर तत्काल रूप से इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, क्यों इंतज़ार किया गया कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि आगे और क्या कुछ होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जब इनके जॉय के फार्म हाउस में ये संक्रमण फैला तो इन्होंने जानकारी पिछले 24 मार्च के आसपास में दी थी और देने के बाद ये टीम जो पहुंची वो 1 तारीख को सैंपल लेके गई है और जब सैंपल का रिपोर्ट वापस आया तो ये डेट आते आते
5 से 6 तारीख लग गए, जो अपने आप में एक लंबा समय होता है, क्योंकि जो संचालक हैं उनका कहना है अगर डीएनए सैंपल को 24 घंटे में सर्च करके अगर नहीं प्रोसेस किया गया तो सही डिटेल जानकारी नहीं आती है। और ये एक बड़ा सवाल है कि 24 घंटे जब लगने चाहिए किसी भी काम को, तो 1 हफ्ता क्यों लग गया। और ये सवाल जब हमने पूछा तो जो वहाँ पर सरकार की तरफ से आए हुए लोग थे, उनका कहना था कि ये जो प्रोसेस है वो भोपाल जाकर कंप्लीट होता है, इसलिए समय लग जाता है। अरे भाई, जब भोपाल जाकर ही ये प्रोसेस होना है तो वैसी प्रक्रिया बनाई जाए, वैसा सिस्टम, वैसा फ्लो बनाया जाए कि ये काम तत्काल हो जाए। इसीलिए ये लेट हुआ और 1 तारीख से जो सूअर मरने शुरू हुए थे और ये आंकड़ा 300 साढ़े 300 के आसपास आ गया और बचे हुए 150 से लेकर 100 सूअरों को कल जो है वो इंजेक्शन देकर ख़त्म किया गया। जब पता है कि सारी चीज़ें गड़बड़ी में चल रही हैं तो इन चीज़ों का इलाज क्यों नहीं किया गया तत्काल में, इन चीज़ों को, संक्रमण को रोका क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार के ऊपर उठता है और ये सिस्टम के ऊपर उठता है जो ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। कई अधिकारी होंगे इसमें। और इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात, जब गाँव में समस्या की उठी तो गाँव के लोगों का कहना था कि फार्म से जो कचरा, जो गंदगी निकलती है वो फार्म के पीछे में फेंका जाता है, लेकिन जैसे ही एक हवा का झोंका आता है तो ये बदबू, ये गंदगी के जो गंदी बदबू है वो इनके घरों तक पहुंचता है। अब ये परेशानी तो गांव वालों की थी, लेकिन इसके साथ ही साथ जब वहाँ पर मौजूदा डॉक्टर थे वो ये कह रहे थे कि आप जो हैं मरे हुए सूअरों को पकड़ कर खींचने के लिए मदद कर दीजिए, ताकि जो भी आपका रोज़ी बनेगा वो हम आपको देंगे। लेकिन कुछ गांव वाले जब वहां पर उन तस्वीर को खींचने लगे, उस जगह की तस्वीर खींचने लगे, तो उनको कहा गया और ये बोलकर भगाया गया कि संक्रमण हो जाएगा और यहाँ से दूर हो जाओ। जब संक्रमण लगने का डर था तो फिर उन किसानों को, उन गांव वालों को सूअरों को खींचने के लिए क्यों बोला गया, ये भी एक बड़ा सवाल है जो वहाँ पर मौजूदा लोग थे उनके ऊपर उठता है। और इसके साथ ही साथ तहसीलदार का हाव भाव और स्वभाव इतना ज़बरदस्त था मौके पर, जो आपको विजुअल में भी देखना चाहिए। किस प्रकार से वो धक्के मारकर वहाँ के ग्रामीणों को भगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकारी प्रोसेस में आप आपत्ति मत कीजिए, उसे होने दीजिए। अरे भाई, जब उनकी जान का, उनके बाकी चीज़ों का इतना चिंता है तो फिर उनको पकड़ कर खींचने के लिए क्यों कहा गया। और ये सवाल जो है वो गाँव वाले भी उठा रहे हैं और ये तकलीफ की बात है। और जो तहसीलदार साहब हैं उनका ये भी स्वभाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा तुमको यहाँ से भगाने के लिए। अभी कौन से दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनका कहना यही था। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो जॉय बता रहे हैं, उसमें से एक बड़ी बात ये भी थी कि छत्तीसगढ़ में बाहर से जो सूअरों को लाया जाता है, जानवरों को लाया जाता है यहाँ पर बेचने के लिए, उसमें कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और उसके बाद इन्हें बांटा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। और जो स्मॉल बेसिस पे ये फार्म चला रहे हैं और जो सूअर पालन कर रहे हैं, उनको इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जिससे ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठता है, जब बॉर्डर से कोई जानवर अंदर आता है इस प्रकार की चीज़ों के लिए, तो उसकी जाँच प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं होती है, क्यों लापरवाही यहाँ पर भी बरती जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबके सब सिर्फ स्लो प्रोसेस पे बैठ गए हैं और जो आम जनता यूं ही नहीं सरकार को कहती है कि सिस्टम, जो सरकारी सिस्टम होता है वो इतना ढीला है, इतना स्लो है, ये यूं ही नहीं कहती, ये सिस्टम एक्चुअल में स्लो है। हमें भी 10 बार किसी गड्ढे का वीडियो बनाना पड़ता है किसी अधिकारी, किसी नेता तक के उस गड्ढे को पहुंचाने के लिए, तब जाकर वो गड्ढा भरता है। जैसा आपने हाल फिलहाल में मेरी खबर सिरसा गेट वाली खबर को देखी होगी, वो भी सही तरीके से बना नहीं है। और ये सिस्टम इतना स्लो है कि जानवरों के साथ साथ इंसानों की जो जीवन है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। इसके अलावा जो संचालक थे जॉय, उनका ये भी कहना था कि कई जो पशुपालन है, जो सूअर पालन करते हैं, वो संक्रमित जानवर भी जल्दी से बेच दिया करते हैं ताकि उनकी बिक्री अच्छी हो जाए, क्योंकि लगभग एक सूअर की कीमत 30,000 के आसपास होती है अप्रॉक्स। थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, उसके वजन के ऊपर होता है। और ऐसे समय में जब 30-30 हज़ार एक सूअर के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर जो बेचने वाले लोग हैं वो ऐसे ही बेच दिया करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, जैसा जॉय ने बताया कि 46-45 डिग्री पे जब किसी मांस को पकाया जाता है तो सभी संक्रमण बीमारियां खत्म हो जाती है। लेकिन इस बात की गारंटी लेगा कौन?
जब कोई चीज़ बीमार है उसे पकाने से एक प्रोबेबिलिटी ही बनती है, या तो वो संक्रमण वाली चीज़ें हट गई होंगी या तो नहीं हटी होंगी। और अगर नहीं हटी होंगी और किसी इंसान के शरीर में वो चले जाए मांस के थ्रू, तो फिर उनका जीवन क्या होगा। इसलिए कई सारे सवाल जो है वो सिस्टम के ऊपर उठते हैं कि इन चीज़ों को पहले ही क्यों नहीं रोका जाता है, बीमारी फैलने का इंतज़ार क्यों किया जाता है, जो बड़ा सवाल अपने आप में है। और ये सब सवाल का जवाब, इस सब सवाल की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कौन बताएगा। और इसकी जिम्मेदारी जो लेने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको पता चले कि लोगों की ज़िंदगी किस प्रकार से डेंजर में है, और साथ ही साथ जो ये व्यापार लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आ रही इस आपदा को लेकर भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं। लगातार आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। एक बार और आप सामने ये बाइट को सुनिएगा जो उस फार्म के, उस सुअर पालन के संचालक जॉय बता रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ों का सामना जो है वो सरकार को करना पड़ता है। और जॉय जो है वो भी एक सही काम इस जगह पे किए थे कि बाकी सुअरों का जो संक्रमण है वो ज़्यादा बाहर ना फैले, इसलिए उन्होंने खुद ही जो है वो सिस्टम को बता दिया था, पशु विभाग को ये अपडेट दे दिया था, और उसके बाद ये प्रक्रिया को आगे की गई है। ये पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बड़ा और चिंता करने वाला मुद्दा है जो आप ये पूरा वीडियो देखे हैं, और इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर मैंने खुद बुलाए थे लोगों, वो लोग नहीं आया, मैं खुद बुलाया था। मेरा फार्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एक डिसीज़ है, ये वायरस डिसीज़ है। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है, इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ ना दुनिया में नहीं हुआ। ये लग गया तो 100% मोर्टेलिटी है, सारे जानवर मर जाएगा। ये सिर्फ सुअर को लगते हैं, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई भी जानवर को नहीं लगता है, सिर्फ सुअर को लगते हैं, क्योंकि इसका वायरस है कि DNA बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया था, इधर 15-20 किलोमीटर जगह में एक महीना पहले हुआ था, उसका 60 जानवर था, वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा इधर से 20-30 किलोमीटर में रायपुर में 2 फार्म में हुआ था, उसमें भी 70 जानवर था, वो पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले वो लोग भेज दिया। कारण क्या था, छत्तीसगढ़ एक सबसे पिग कंजप्शन जगह है, सबसे ज़्यादा पिग यूज़ करने वाला जगह है, क्योंकि इधर ना 60% मीन्स ना कास्ट फील्ड शेड्यूल कास्ट मार है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। तो रोज़ की अभी छत्तीसगढ़ में रोज़ की हर जगह से ना 12-13 टन अभी रोज़ ही महाराष्ट्र से नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में हर जगह ये काट रहा है। तो ये कारण से हमारे पास में ये डिसीज़ हो गया। जो काटने वाला है ना, जो पैसे दे रहे हैं करेंसी में, ये मिनिमम करेंसी में जो नोट है ना, उसमें 4 से 5 दिन तक इसका वायरस रह सकते हैं। लेकिन इसको जो इसमें यूज़ करने वाला चीज़ है उसमें भी ना महीने तक रह सकता है। उसको 4 डिग्री सेल्सियस में ये होना चाहिए, उससे नीचे नहीं तो ना। लेकिन इसका मीट वो आपने खाना नहीं सकते मना है, लेकिन कई आदमी खा लिया तो कोई आदमी नहीं मरता है, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस में वो पक जाता है, तो वायरस ख़त्म हो जाता है। ये मैंने इसलिए बुलाया लोगों को, ये डिसीज़ स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इसमें बहुत कुछ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मीन्स सहायता मिलेगा। ये मेरे साथ अभी जो लोग आए था, इंडिविजुअल मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है। कितने जानवर हैं अंदर में टोटल? मेरे पास टोटल 300-400 जानवर था। सभी को वैक्सीन दे रहे हैं? सर वैक्सीन नहीं है, मतलब वो डेथ का वैक्सीन जो है, हाँ इसको ना किलिंग कर रहा है। किलिंग कर रहे हैं। हाँ वैक्सीन नहीं देते, इसका वैक्सीन नहीं है। रोशन से बात करा, मतलब सभी 300 को जो है ख़त्म कर रहे हैं आज? ख़त्म कर दिया पूरा, ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया। तो उसका जो अंतिम संस्कार, जो भी दफनाने का प्रक्रिया है, वो भी अंदर में ही हो रहा है, कहीं और? नहीं, एक मेरे पीछे जगह है, हमारे पीछे जगह में ना उसका एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये लोग कर रहे हैं। ठीक, अपना नाम परिचय बताओ। नहीं सुनो सर, आपने बात करने के लिए बोला, मैं बात किया था, पूरा सुन लीजिएगा। अभी
इधर हो रहा था, छत्तीसगढ़ में हो रहा था, बाहर देश की पूरा जानवर आ रहा है इधर, पूरा एनिमल बाहर देश है ना, मीन्स ये जो बीमार फैला हुआ जानवर लेके इधर काट रहा है। तो हमारे जैसे नॉर्मल इस तरफ से फार्म चलाने वालों को बहुत ज़्यादा हेवी लाइसेंस हो रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉस है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन करेंगे, इसी कारण से मैं लोग को बुलाया था। ये 24 को, पिछले 24 को ना मैं इंटीमेट किया था। 1 तारीख को, सुन लीजिएगा आपने, 1 तारीख को मैं इसको फर्स्ट नहीं 29 को फर्स्ट ब्लड सैंपल लेके भेजा था। ब्लड सैंपल 1 तारीख को भेजा था। ये 24 आवर के अंदर होने चाहिए। 1 तारीख को मेरे जानवर मरने शुरू हो गया था, आज 6 तारीख हो गया। टोटल मेरा 300 जानवर मर चुका है। अभी 80, 90, 100, 125, 130 होगा। आज ये लोग ना 150, 200 जानवर मर गया। लेकिन हमें एक किसान का लॉस कैसे होता है, गवर्नमेंट इसका लॉस देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मूवमेंट है ना वो टाइम पर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इंटीमेट कर गया 24 आवर के अंदर में इसकी एक्शन होना चाहिए। 24 आवर के अंदर एक्शन नहीं, वो नहीं हो पाया। इसी कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है। कम से कम एक मान लो कि जानवर 30,000 का, 30,000 का एक जानवर है, पूरा प्रेग्नेंट है। 133 प्रेग्नेंट एनिमल था, 400 बच्चा था। मुझे ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, दूसरा का नहीं होना चाहिए, ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए, वो कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अपना परिचय और नाम बताएं। मेरा नाम जोई, मैं तो पहले से भी बोला था, मेरा नाम जोई, विलेज नारदा। ठीक। अब